बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की भारी जीत, 208 सीटें जीतकर पार्टी ने हासिल की बहुमत। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने 2 सीटों पर दर्ज की जीत, बन सकते हैं बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री, पार्टी में उत्साह का माहौल। 17 साल बाद बांग्लादेश में बीएनपी की वापसी, अब तारिक रहमान की होगी सरकार, जुलूस की जगह नमाज पढ़ने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की जीत को बधाई दी, पोस्ट करते हुए लिखा, तारिक की लीडरशिप पर जनता ने जताया भरोसा। बांग्लादेश में जमात की उम्मीदों को झटका, 299 सीटों में जमात इस्लामी के गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 70 सीट्स मिली। खिलाफत मजलिस ने मतगणना में अनियमितताओं का आरोप लगाया है और ममनून हक बोले कि बैलेट डिजाइन से कई वोट्स रद्द हुए हैं। बांग्लादेश चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोप, कुछ सीटों पर रोक की मांग, आसिफ महमूद सजीव भुइयां ने जांच की मांग उठाई है। बांग्लादेश में हो रहे आम चुनाव के दौरान हिंसा, खुलना जिले में मतदान केंद्र में झड़प हुई, बीएनपी नेता मोहिबुज्जमान कोची की मौत हो गई। बांग्लादेश के मुशीगंज में पोलिंग स्टेशन के बाहर बम धमाका हुआ, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव के नतीजों पर पाकिस्तान की नजर, यूनुस से नजदीकियों के चलते कट्टरपंथियों का हमदर्द बना पाकिस्तान। तो नरवणे की ताबली केस में पेंगुइन टीम से पूछताछ, दिल्ली स्पेशल सेल ने लगातार 2 दिन तक पूछे सवाल, पीडीएफ और संसद वाली कॉपी पर जांच का फोकस है। बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा, कार बाइक टैंकर में टक्कर, 7 लोगों की मौत हुई। पाली में तस्कर और पुलिस के बीच फायरिंग, 1 युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली और पुलिस में बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 का हाफ एनकाउंटर, मेरठ में एक हत्या के मामले में वांटेड थे बदमाश। यूपी के फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश घायल, बीते 21 साल से फरार था, अलीगढ़ में चला रहा था रिक्शा। तो दिल्ली के आजादपुर इलाके में चाकूबाजी की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया, फुटेज खंगाल रही है पुलिस। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में ज्वेलरी शॉप में चोर कैमरे में कैद हो गए, 2 महिलाएं चांदी की पायल चुराते हुए दिखाई दी, पुलिस कर रही है कार्रवाई। बुलंदशहर में नाली विवाद पर महिला से मारपीट, हमलावरों पर छेड़छाड़ थूकने का आरोप है, 5 पर केस दर्ज हुआ। रेवाड़ी में किन्नरों के 2 गुटों में बवाल, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हंगामा, गाड़ियों में की तोड़फोड़। गुजरात के पंचमहल जिले के बेकाबू थार ने तांडव मचाया, कई गाड़ियों को टक्कर मारी, हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, सब्जी बेचने वाले को मारी टक्कर, मौके पर मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बजाज नगर इलाके में वारदात हुई। सूरत के रांदेर इलाके में चप्पल जूतों की चोरी, फुटेज कैमरे में कैद, एक ही रात में 48 घरों को निशाना बनाया, जूते और चप्पल लेकर चोर फरार हुआ। फतेहपुर में रीलबाजी के चक्कर में छात्रों ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी, तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों पर काफिला निकाला। धौलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया, रीलबाजी के लिए बीच सड़क पर डांस करते हुए युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बिहार के सिवान में डायल 112 के सिपाही और अस्पताल के गार्ड के बीच जमकर मारपीट हुई, बाइक खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी की मीटिंग के दौरान हंगामा हुआ, 2 पक्षों के बीच कहासुनी, हंगामे की वजह से बैठक रद्द की गई। इंदौर में कॉलेज में हंगामा हुआ, कैंपस में वैलेंटाइन डे कार्यक्रम के दौरान हिंदू संगठनों ने तोड़फोड़ की, लव जिहाद फैलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी आज अपने नए दफ्तर में शिफ्ट होंगे, सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। साउथ ब्लॉक में कैबिनेट की आखिरी बैठक। नेपाल को चुनावी तैयारियों के लिए भारत से सौंपी तीसरी खेप, सामग्री समेत सौंपे सहायता वाहन। बेंगलुरु में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने काली कमाई से खड़ा किया महल, 6 ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी, दोस्त के घर से 1,70,00,000 कैश बरामद हुआ। बरामद कैश को गिनने में जुटी टीमें, छापेमारी में कैश के अलावा बेहिसाब गोल्ड, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए, तलाशियां जब्ती का काम जारी है। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस के आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट ने 20,000 की निजी मुचलके पर जमानत दे दी, पुलिस ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड। गोवा अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स की जमानत याचिका खारिज, जब जेल में ही बंद रहेंगे दोनों के दोनों भाई। साध्वी प्रेमबाई सा मौत मामले की जांच जारी, जयपुर एफएसएल टीम ने जोधपुर एसआईटी को सौंपी रिपोर्ट, आगे की छानबीन में मदद मिलेगी। वीरागढ़ी कांड का आरोपी कमरुद्दीन बेनकाब 2010 से वारदातों को दे रहा अंजाम, राजधानी दंपति केस समेत 3 हत्याओं को कबूला। तांत्रिक कमरुद्दीन को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, मैरिज हॉल में करता था तंत्र मंत्र, फिरोजाबाद में 2 लोगों की हत्या का आरोप लगा। सीकर के निनका थाना सूटकेस में धमाके में हड़कंप मचा, 2 संदिग्ध युवकों ने कुंड से फेंका था सूटकेस, तलाश जारी है। मऊगंज से लापता विधायक का वीडियो, मूसा गैंग से घबराकर परिवार समेत खुद को नजरबंद कर लिया था। हाजी मस्तान की बेटी हसीन ने पूर्व पति पर लगाए गंभीर आरोप, कहा उसने मुझे रहने के लिए रेड लाइट एरिया भेज दिया था।
मेरठ में हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी का मामला, हिंदू संगठनों ने विरोध किया, चाचा ने दर्ज करवाई एफआईआर, मंडप में आज महापंचायत। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के चक्कर में फंसे कोटा के 2 काउंसलर, रील बनाकर गुस्सा कंट्रोल करने के बताए तरीके, केस अलर्ट, पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के धौलपुर में अतिक्रमण पर गलजा, प्रशासन का बुलडोजर बस स्टैंड, सत्ता रोड और चूड़ी मार्केट से अवैध कब्जे को हटाया गया। लखनऊ के सुशांत सब सिटी में अतिक्रमण पर एक्शन, प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग की ध्वस्त, गोमती नगर और चिन्हट में बुलडोजर कार्रवाई हुई। गाजियाबाद के घर में 3 धमाके के बाद लगी भयंकर आग, केमिकल डालकर लगाने का आरोप लगा है, शॉर्ट सर्किट से इनकार किया। रायबरेली में एक छप्पर में लगी भयंकर आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लखनऊ में चलती गाड़ी बनी आग का गोला, हादसे में बाल बाल बचा परिवार, फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर आग खाक हो गई। मुंबई के नेवी जंपिंग एरिया में भयंकर आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, आग से जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। राजस्थान की जोधपुर में स्टील फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, आग से लाखों का नुकसान हुआ, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने लोगों को रौंद दिया, 6 साल के बच्चे की मौत, 5 घायल बताए जा रहे, भीड़ ने युवती को पकड़ा, दूसरा फरार बताया जा रहा है। कानपुर के कल्याणपुर में सिलेंडर फटा, हादसे में 4 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर, लीकेज की वजह से हुआ था धमाका। नायरा प्राधिकरण ने इंजीनियर की मौत से नहीं लिया सबक, फेज 3 इलाके में खुले नारे में गिरी कार, बाल बाल बचा ड्राइवर और यात्री। महोबा में तेज रफ्तार थार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में मामा भांजे की मौत, मां और बेटी गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर में भर्ती कराया गया। बदायूं में 2 ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल, सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। एमपी की मुरैना में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत, एक शख्स घायल, गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर लगाया लंबा जाम। राजस्थान के सिरोही में दर्दनाक हादसा, बाइक से गिरी महिला को ट्रक ने कुचला, मौके पर दम तोड़ दिया, आरोपी ड्राइवर फरार, तलाश में जुटी पुलिस की टीम। एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, मौके पर युवक की मौत, ट्रक जब्त हुआ, फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। ड्राइवर में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने साइकिल सवार को टक्कर मारी, हादसे में शख्स गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इमारत से गिरने पर नर्स की मौत, प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती थी युवती। आगरा में नहर के पानी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कई लोग घायल बताए जा रहे, दोनों तरफ से किया था पथराव, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बहराइच में पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की 10 बाइक्स बरामद की, भारत नेपाल सीमा पर पकड़े गए चोर। बहराइच में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, शख्स ने सगे भाई की बेरहमी से पीट कर हत्या की, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। शाहजहांपुर में मामा के घर फंदे से लटका मिला युवक, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, संदिग्ध हालत में जांच चल रही है। बहराइच में युवक की बेरहमी से हत्या, परिजनों ने टॉर्चर के बाद हत्या का आरोप लगाया, पुलिस कार्रवाई कर रही है। एटा में गर्भवती को छत से फेंका, परिजनों ने शादी समारोह में हुए विवाद का बताया कारण, पति ससुराल पक्ष पर आरोप लगे। रायबरेली में नहर से बरामद हुआ महिला का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पहचान जारी है। आगरा में बेवफा पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला और प्रेमी। मुरादाबाद में दिल को दहला देने वाली वारदात, दामाद ने सास की गोली मारकर की हत्या, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस की टीम। हल्द्वानी के गल्ला मंडी इलाके में दोहरा हत्याकांड, पुलिस के हाथ लगे कई अहम सुराग, संदिग्धों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। देहरादून के तिब्बती बाकिट में युवक की हत्या का खुलासा, मुठभेड़ के दौरान घायल दोनों आरोपी गिरफ्तार, वारदात में मृतक की मां भी शामिल बताई जा रही है। मेरठ में स्कूल जा रही छात्रा के साथ रेप की कोशिश, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला, पत्नी के अश्लील वीडियो बनाने वाला पति गिरफ्तार हुआ, पत्नी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। मथुरा में वीडियो बनाकर पुलिस का मजाक बनाने का मामला, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, माफी मांगता हुआ युवक दिखाई दिया। बरेली में पॉलीग्राफ से भागा कंपाउंडर, खुला 2 हत्याओं का राज, प्रेमिका पत्नी मर्डर केस में झोला छाप समेत आरोपी गिरफ्तार हुआ। रामपुर में वकील की हत्या का मामला, वारदात के समय का फुटेज सामने आया, क्लर्क को पीटते हुए दिखाई दिया वकील, जवाब में क्लर्क ने गोली चला दी। राजस्थान के कोटा जिले में पकड़ा गया हथियार तस्कर, पुलिस ने आरोपियों से 7 पिस्टल, 27 कारतूस, 4 मैगजीन्स बरामद की। एमपी के छतरपुर में बच्चों के विवाद में भिड़े 2 गुट लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया, 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं, एक की हालत गंभीर है।
मऊ में धरी गई लुटेरी दुल्हन शादी के नाम पर लिए थे 1 लाख रुपए, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर लिया। पटना में नीट परीक्षा की तैयारी करी छात्रा से रेप और हत्या का केस, सीबीआई ने मामला शुरू कर जांच तेज कर दी है। बदायूं में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, फांसी के फंदे से लटका मिला शव, 9 महीने पहले ही हुई थी शादी। गोंडा में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, मकान में मिला शव, बदबू आने पर पड़ोसी ने सूचना दी, पुलिस कर रही है कार्रवाई।